सबके साथ चला था जानवे मंजिल मगर लोग छूटते गए और मैं समझदार बनता गया। इस संसार में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। और उसने इस सपोर्ट के लिए पूरा सिस्टम बनाया, समाज बनाया, देवी देवता बनाए। उसकी जब आप ओवरडोज बना लेते हो, जब उसी के ऊपर टिक जाते हो, उसके ऊपर आश्रित हो जाते हो, तो आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। 90% लोग जो हैं इस रोग के शिकार हैं। वो अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। वो अपने दोस्तों को प्यार करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन ऐसा है नहीं। When I was in army, so I went to Somalia to participate in UN peacekeeping operations way back in 1993। हमारी फैमिली की कंडीशन ऐसी थी कि 8 से 12 तक मेरे को अपनी माँ से और पिताजी से दूर रहना पड़ा। जो व्यक्ति आपको बार बार सोचते हो यार इस व्यक्ति से सुबह गुड मॉर्निंग करना है, मेरे को इस व्यक्ति को एक दिन में एक बार जरूर मिलना है, तो ट्राई टू डू दैट। उससे एक दिन गुड मॉर्निंग नहीं करो, एक दिन उससे मिलने मत जाओ। जो चीज़ को आप रोज रोज करते हो, कंपल्सन बना दिया आपने, और वो आपके दिमाग में ऐसा हो गया कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, उन चीज़ों में ब्रेक करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर ठाकुर, और आज हमारी खास प्रस्तुति कैप्टन की क्लास। और इस बार मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट को लेकर कुछ लोगों को ऐसा डाउट होगा कि हमारे किस काम का है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा काम का टॉपिक है। आपने एक शेर सुना होगा, वो शेर ये यूँ है कि अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। लेकिन इस शेर को मैंने अपने हिसाब से चेंज किया है, सबके साथ चला था जानबे मंजिल मगर। क्या? सबके साथ चला था जानबे मंजिल मगर लोग छूटते गए और मैं समझदार बनता गया। दोस्तों, क्या है कि इस सच को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि इस संसार में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, और हम पूरा जीवन अकेले ही जीते हैं। ये हमने एक सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास क्रिएट किया, बिकॉज ह्यूमन का जो माइंड है, नेचर ने जो माइंड आपको दिया है वो ऐसे दिया है कि उस माइंड को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसने इस सपोर्ट के लिए पूरा सिस्टम बनाया, समाज बनाया, देवी देवता बनाए। उसने सब कुछ जो बेसिकली हमने क्रिएट किया है वो बेसिकली अपने को मेंटल सपोर्ट देने के लिए क्या कि यार हम अकेला महसूस ना करें। इसीलिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज है, दोस्ती है, गांव में बसाना है, शहर बसाना है, देश है, ये सब क्यों बने हैं? क्योंकि इसीलिए कि हमें एक एफिनिटी पैदा हो। परिवार, फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है कि फैमिली से सपोर्ट मिलता है, बिकॉज आदमी अकेला है और उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी माइंड में रह गई हैं जिनकी वजह से उसको अभी भी बहुत परेशानी होती है। क्योंकि अटैचमेंट और जो सपोर्ट उसको सोसाइटी से, परिवार से, समाज से, दोस्तों से मिलता है, वो कई बार क्या है कि पर्याप्त नहीं होता है। इन द सेंस कि उसकी जब आप ओवरडोज बना लेते हो, जब उसी के ऊपर टिक जाते हो, उसके ऊपर आश्रित हो जाते हो, तो आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों की वजह से आपके जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, परेशानियां होती है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो, इमोशनली सेटल्ड हो जाते हो। आजकल आप देख ही रहे होगे किस तरह ब्रेकअप्स होते हैं, और डिप्रेशन और एंजाइटी और कितनी तरह के जो मानसिक द्वंद्व हैं और भावनात्मक द्वंद्व हैं उसमें आदमी घिरा हुआ है, चाहे वो यूथ हो, चाहे बड़ी उम्र का व्यक्ति हो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि यार ये इमोशनल डिटैचमेंट है क्या। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को इस बात को शुरू में बता देना चाहता हूं कि इमोशनल डिटैचमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा भ्रम है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी आपकी दूर होती जाएगी उतना आप समझते जाओगे कि यार ये अटैचमेंट का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। मतलब डिटैचमेंट की बातें आपके वेदांत में कही गई हैं। जो भी व्यक्ति जितना जल्दी ज़्यादा समझदार होता जाता है, वो व्यक्ति इस बात को रियलाइज करता है कि यार अल्टीमेटली जीवन अकेले जीना है, इसलिए उसको अपने मन को, अपने दिमाग को, मन को और अपनी आत्मा को अकेले रहने में ही शक्तिशाली महसूस करने की आदत उसमें डालनी होगी। तो जितना जल्दी व्यक्ति ऐसा कर लेता है उतनी जल्दी वो समझदार बन जाता है, उतने ठीक से, प्रॉपरली, उतनी पावर के साथ और उतनी सूझबूझ के साथ और उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ वो अपने जीवन को संचालित करता है। प्रोडक्टिविटी बोले तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अलाइंड होगा अपनी
इस मानस को लेकर, जिस मानस में क्या करना है उसने कि वो डिटेल्स है, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होगा। बिकॉज अटैचमेंट कई बार क्या होता है कि आपको मजबूर करता है कि आप इमोशनली सेटल्ड महसूस करें, आप इमोशनली डिसओरिएंटेड हो जाएं। तो उस मेंटल स्टेट में, उस इमोशनल स्टेट में आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि यार आप एक बहुत अच्छा रूटीन, एक अच्छा जीवन जी सके, जो कि बहुत अवेयरनेस, समझदारी वाला जीवन हो, जिसमें कि सारे जो आप फैसले लेते हो वो बहुत ही सोचे समझे गए और सही फैसले हो, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अटैचमेंट इज डिपेंडेंसी डिस्गाइज्ड एज लव। कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे और इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग, 90% लोग जो हैं इस रोग के शिकार हैं। उनको लगता है कि यार उनके माँ बाप प्यार करते हैं, वो अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, माँ बाप के बिना रह नहीं सकते, वो अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते, वो अपने दोस्तों को प्यार करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन ऐसा है नहीं, जब स्थितियां आती है तो उनको रहना पड़ता है, राइट। और बिना रहे वो सब काम नहीं कर सकते जो कि उनकी ज़िंदगी उनसे डिमांड करती है, जिस स्थिति में उनका जीवन होता है। जैसे जब मैं इंडियन आर्मी में था, सो व्हेन आई वाज इन आर्मी, सो आई वेंट टू सोमालिया टू पार्टिसिपेट इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन वे बैक इन 1993। तो वहाँ पर 15 महीने हमको दूर रहना पड़ा था और सिर्फ एक बार मैं छुट्टी लेके आया था, उसमें पैसे खर्च हुए थे क्योंकि हवाई जहाज का टिकट आपको महंगा पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मैं जब छोटा था तो मैं क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक, हमारी फैमिली की कंडीशन ऐसी थी कि 8 से 12 तक मेरे को अपनी माँ से और पिताजी से दूर रहना पड़ा। अपने बड़े भाई के साथ मैं किराए पर रहता था, तो 4 साल तक मैं अपनी माँ से मिला नहीं। क्यों? क्योंकि उन दिनों हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि यार हम वो ट्रेन का टिकट लेके वापस, मेरी माँ उन दिनों राजस्थान में थी पहले, उसके बाद वो इंदौर के पास एक बड़वा नाम की जगह है, मेरे फादर सीआईएसएफ में थे। सो फॉर 4 years आई डिड नॉट मीट माई मॉम जस्ट बिकॉज आई डिडंट हैव मनी। तो वो मुझे लगता है मेरी जो ट्रेनिंग हुई है बचपन से, वो ये हुई है कि भाई मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है बचपन से। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं सीखा, जो बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट पर हैं, जिनके माँ बाप ने रोज़ सुबह उसको उठ करके उठाया है और बहुत प्यार किया है, बाहर जाने से भी उनको रोका है, और कहीं अगर दूसरी जगह जाना है तो लड़कियों के साथ साथ उनकी माएँ भी गई हैं। तो ओवर प्रोटेक्टिव जो इन्वायरमेंट में जो बच्चे रहे हैं, तो मैं उनके माता पिता को इस बात के लिए दोष देता हूँ। और अपनी माँ पर मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरी माँ ने मुझे अकेले 4 साल तक इस तरह रहने दिया, क्योंकि उसकी वजह से जो इंडिपेंडेंस मुझ में आई, उसी की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को आज यहाँ तक पहुँचा पाया जहाँ तक भी वो पहुँची। पिथौरागढ़ एक बहुत ही रिमोट एरिया है, वहाँ पर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बाद मैंने जिस तरह की जीवन की यात्रा संभव की, उसमें आई हैड टू बी इमोशनली वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता तो मैं नहीं कर सकता था, इट वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई जो लोग प्यार के आवरण में अपने को, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी पावर को खो देते हैं, है ना, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि भाई अटैचमेंट, हम कहते तो हैं कि भाई प्यार है, हमें बहुत प्यार है सबसे, लेकिन वो प्यार से ज़्यादा क्या है कि उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। उनके बिना हमारा काम नहीं चलता। माँ अगर नहीं उठाती सुबह हमसे उठा नहीं जाता, माँ अगर खाना बना कर नहीं देती तो हम खुद से खाना नहीं बना सकते, अगर पिताजी हमें अपनी कार में पहुँचाते नहीं स्कूल तक या कॉलेज तक, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हमें लगता है कि यार हम कैसे ट्रेन में लटक के जाएं और कैसे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं। जो काम हम नहीं कर पाते क्योंकि हम मेंटली वीक हैं, तो जिस काम को हम मेंटली स्ट्रांग होकर नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि हम मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो उस काम के लिए हम क्या बोलते हैं, हम प्यार का सहारा लेते हैं कि भैया कि हम तो आई लव माई मॉम। वाई डू यू लव योर मॉम? बिकॉज माई मॉम कुक्स वेरी गुड।
तो आप भैया कभी कभी आप भी बना लिया करो, क्या दिक्कत है? मतलब आप क्यों नहीं बना सकते? 24 घंटे माँ को खटना पड़ता है दिन भर। अगर आप माँ से प्यार करते हो और ये वाकई प्यार का रिश्ता है तो भाई आप माँ की मदद करो ना, थोड़ा सा पसीना उसको भी पहुंचने दो। इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी की में भी किचन में घुसी हुई है और आपके लिए खाना बना रही है, सबके लिए खाना बना रही है, थोड़ा सा जाके गो एंड हेल्प हर आउट, है ना? वो नहीं करना, लेकिन माँ प्यार करती है बिकॉज आपकी सुविधा बहुत है। पिताजी जो है अपना ऑफिस का अपना दूसरे काम छोड़ के आपको छोड़ने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अकेले जा नहीं सकते, खुद से नहीं जा सकते। तो ये जो हम हर चीज में प्यार आगे कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि हम मेंटली वीक हैं, तो ये क्या है कि एक तरह से अटैचमेंट का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आप अटैच्ड हो लेकिन आप उसको क्या बोलते हो कि उसको बोलते हो कि ये मेरा प्यार है, लव के पीछे खड़े हो जाते हो, आप लव को आगे कर देते हो, बट होते आप मेंटली वीक हो। सो बी मेंटली स्ट्रांग एंड डोंट ब्रिंग लव। लव इज अ सैक्रेड थिंग। लव के ऊपर ठीक से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हर चीज पे प्यार को मत लेके आया करो, राइट? सो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, डिटैचमेंट इज नॉट कूलनेस, बीइंग इमोशनलेस। दोस्तों डिटैचमेंट को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। उनको ये लगता है कि डिटैचमेंट का मतलब है कि आपके भीतर सारे इमोशन मर चुके हैं, अब आप डेड हो चुके हो, अब आप बहुत शुष्क हो चुके हो, कोल्ड हो चुके हो, आपके रिश्तों में वो ऊष्मा नहीं है, वो गर्मी नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि यार आपके भीतर ना एक क्लैरिटी आ गई है, आपको पता है कि यार आपको क्या करना है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर और दूसरे को क्या करना है। आप उसको लेकर एकदम से उसी के अंदर घुस नहीं जाते हो। आप ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ दुनिया जहां भूल जाओ, आपको क्या नौकरी पर जाना है वो भूल गए, आपको क्या जिम्मेदारियां वो सब भूल गए और एक ही चीज पे आप घुस गए हो अंदर। मतलब यू आर डीपली इनटू समथिंग एंड यू आर नॉट बॉदर्ड कि यार आपकी जो लाइफ की रियलिटी है उसको आपने टैकल करने के लिए क्या करना है। इन ऑर्डर टू टैकल द रियलिटीज ऑफ लाइफ यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। ये अकल आ जाना, यही तो डिटैचमेंट है। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी मत समझिए कि डिटैचमेंट का मतलब इमोशनलेस। इमोशन तो आपको बराबर रहते हैं, इनफैक्ट इमोशंस और हो जाते हैं। जो भी आदमी डिटैचमेंट के साथ जीता है उसके भीतर आप देखोगे कि जो आदमी अटैचमेंट के साथ जीता है उससे कहीं साफ सुथरे, कहीं बेहतर, कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव और कहीं ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना बनाने वाले। दो तरह की चीजें होती है, एक बनाने वाला, एक बिगाड़ने वाला। तो बनाने वाला जो रिलेशनशिप है ना, जहां पर कि वो दूसरों की हेल्प करते हैं, जहां पर कि वो दूसरों के काम आते हैं, वो जो समझ है वो तभी आती है जब आप कहीं ना कहीं पर डिटैचमेंट के साथ गवर्न होते हैं। डिटैचमेंट आपको कंट्रोल करता है ना। अटैचमेंट में घुसोगे तो फिर उसके बाद तो वो अंधापन है, वहां पर आपको कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ सूझता ही नहीं है ना। आप एकदम यू हैव नो आइडिया कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अटैचमेंट इज इक्वल टू एनर्जी लीक। अटैचमेंट से आपकी एनर्जी बहुत जाती है। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि एनर्जी ही जिंदगी है, एनर्जी ही खुशी है, एनर्जी ही सफलता है, एनर्जी ही प्रोडक्टिविटी है। तो जो चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है वो ही सबसे पहले जाती है किस में? जब आप अटैचमेंट के साथ काम करते हो, है ना। जब पूरा अटैचमेंट आपका रहता है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप की बात करें, किसी व्यक्ति से आपकी जो संबंध है वो अगर अटैचमेंट वाला है तो आप दिन रात उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हो और सारी प्लानिंग उसी व्यक्ति को केंद्र में रख के बनाते हो। तो जब इस कंडीशन में आप पहुंच जाते हो तो आप फिर सबको प्यार करते हो। तो उसमें अनकंडीशनल लव होता है कि आप किसी को बदलना नहीं चाहते, आप किसी से बदले में कुछ नहीं चाहते, आपके मन में प्यार है, आप उसको प्यार देते हो। आप बच्चे को गले लगाते हो, आप ये नहीं चाहते कि बच्चा ये बोले कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ या आप मेरे सबसे अच्छे अंकल हो, वट एवर इट इज। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर फियांस ऑल्सो, या कोई आपकी जो गर्लफ्रेंड है या कोई फ्रेंड है, उनके प्रति भी आप जब आप उनको प्यार देते हो तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार मैंने उसको उसके जन्मदिन में गिफ्ट किया तो वो भी मेरे जन्मदिन में मुझे गिफ्ट करे। और वो अगर आपको जन्मदिन पे गिफ्ट नहीं कर रहा तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ओह मैंने तो उसको जन्मदिन में गिफ्ट किया था, उसने मेरे को वापस लौटाया नहीं। तो इस तरह की जो सोच है ना वो सारी खत्म हो जाती है। जब आप स्पिरिचुअल लव का मतलब होता है कि आपके लिए पूरी दुनिया जो है वो एक जैसी हो जाती है और वो एक्चुअली में अभिनय नहीं करते आप, यू आर नॉट बेसिकली एक्टिंग, इट बिकम्स द स्टेट ऑफ योर हार्ट, है ना। आप हार्ट से गवर्न होते हो, आप खुद ही प्रेम बन जाते हो।
तो आपका अनकंडीशनल लव होता है और आप जिसकी भी काम आ सकते हो आप काम आने की कोशिश करते हो, और ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति आपसे किस तरह जुड़ा हुआ है या वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, राइट। एंड पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों हमारा वो है डिटैचमेंट इन एक्शन, कि आप अगर डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको मतलब आपको ये जब मालूम चल गया है कि भाई अटैचमेंट इज नॉट अ गुड थिंग, आपको डिटैचमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप, लेकिन जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कोई चीज़ की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ हमारे जीवन में आएगी नहीं। ये बेवजह नहीं कि 90% लोग इस चीज़ के मारे हुए हैं। तो क्यों मारे हुए हैं? बिकॉज ये इतना आसान नहीं है। अनलेस अनटिल यू डिसाइड, मेरा ये जो बातें आप सुन रहे हो इसको सुन लेने के बाद जब तक कि आप ये संकल्प नहीं लेते कि यार बॉस मैं अपने सारे अटैचमेंट से बाहर निकलूंगा, और सर ने जो बताया है कि डिटैचमेंट का रास्ता जो है वो ही जीवन में प्रगति का रास्ता है, वही जीवन में सबसे सुख देने वाला रास्ता है, वही जीवन में सबसे उन्नति देने वाला रास्ता है, तो मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। तो ऐसा आप कर पाओगे, तभी कर पाओगे जबकि कुछ चीज़ों का आप अभ्यास करोगे। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, आपको सुबह उठने के बाद दोस्तों 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, करना ही चाहिए, कोई और उपाय है नहीं। बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू ऑब्जर्व योर थॉट्स। जब तक आप थॉट को ऑब्जर्व करना नहीं सीखते दोस्तों, आप डिटैच नहीं हो सकते। बिकॉज बेसिकली अटैचमेंट कैसे आता है? आपके थॉट से आता है। कंटिन्यूअसली आपके मन में थॉट्स आते हैं, पूरे दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। वो थॉट्स आपको किसी के बारे में भी थॉट्स हो सकते हैं। तो जब आप थॉट्स को पकड़ लेते हो तो वही तो अटैचमेंट है, और क्या है। कोई थॉट आया आपके दिमाग में कि यार उसने मुझे कल ऐसा कहा था, नाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट समबडी टोल्ड यू यस्टरडे, और चूंकि वो अच्छी बात नहीं थी, आपका ईगो हर्ट हुआ, तो आप कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोच रहे हो। एंड नाउ यू आर थिंकिंग यार मैं उसको कैसे जवाब दूं, कैसे उसका मुंह तोड़ जवाब दूं। सो ये क्या थिंकिंग, अब आपने उस थॉट को पकड़ लिया ना, अब यू विल कार ड्राइव कर रहे हो और सोच रहे हो, लगातार सोचते जा रहे हो, नहा रहे हो नहाते वक्त भी सोच रहे हो, खा रहे हो खाते वक्त भी सोच रहे हो। नहीं, ये ऐसा ही जैसे नई नई लड़की से दोस्ती होती है तो उसके बारे में सोचते हैं। कोई भी थॉट हो सकता है, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। कोई टेंशन आ गई है, कोई लाइफ में टफ सिचुएशन आ गई है, बच्चों की फीस जमा करनी है, पैसा नहीं है, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो वो चिंता कर रहे हो, वो भी अटैचमेंट है, यू नो। तो आपको जब तक ऐसी एक्टिविटीज नहीं करोगे, एक तो आपको ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है, डायरी लिखना शुरू करो, और अपने मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको भी आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा मन में थॉट्स क्या क्या आ रहे हैं। सो डायरी में ग्रेटिट्यूड लिखना भी चाहिए और डायरी भी लिखनी चाहिए। डायरी लिखने से आप अपने थॉट्स को बाहर निकाल देते हो, तो थॉट्स आपको पकड़ते नहीं है ना, उतनी इंटेंसिटी से नहीं पकड़ेंगे थॉट्स आपको। और थोड़ा सेक्रीफाइस करना सीखो, जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, यू नो, कीप एक्सपेरिमेंटिंग उनसे। कुछ देर के लिए आप वो काम नहीं करो, उस व्यक्ति से नहीं मिलो जो व्यक्ति आपको बार बार सोचते हो यार इस व्यक्ति से सुबह गुड मॉर्निंग करना है मेरे को, इस व्यक्ति को एक दिन में एक बार जरूर मिलना है। सो ट्राई टू डू दैट, यू नो। उससे एक दिन गुड मॉर्निंग नहीं करो, एक दिन उससे मिलने मत जाओ। जो चीज़ को आप रोज रोज करते हो, कंपल्सन बना दिया आपने, और वो आपके दिमाग में ऐसा हो गया कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, उन चीज़ों में ब्रेक करो। ट्राई इट, डू इट। हो सकता है, होगा, कोशिश करोगे तो जरूर होगा। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर क्या है कि वो बहुत दर्द भरे तरीके से होगा, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। कोई भी रिलेशनशिप, नथिंग, एनीथिंग, एनी सिचुएशन, nothing is permanent. So everything has to change. Every person has to go away from your life. That is why I said कि जो सबके साथ चला था जाने बे मंजिल मगर लोग छूटते गए और मैं समझदार बनता गया। लोगों ने जाना ही है भाई, जब आप कब्र की तरफ बढ़ोगे अकेले ही जाओगे ना। Nobody is going to come with you. Not even your son, your daughter, your parents. कोई नहीं आएगा भाई, अकेले ही जाना है। सो अकेले होकर जीना सीख गए आप, तो आपके मन में सबके लिए प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन अकेले होने से डरते रहे आप, तो फिर आप जो जीवन में विकास कर सकते हो, जो प्रगति कर सकते हो, वो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या क्या करना है, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ो, उनसे मोह को त्यागो, अभ्यास करना है। और ऐसी किताबें भी पढ़ो, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में ऐसा, आई डोंट वांट टू से दिस,
मैं उनको स्पिरिचुअल किताबें नहीं मानता। जैसे अगर भगवत गीता की बात करो या महाभारत की बात करो या वेदों की बात करो, दे आर दी मतलब उसमें इतना विजडम भरा हुआ है कि वो आपको सारी जंजीरों से मुक्त कर देते हैं। यू बिकम अ फ्री मैन। तो वो फ्री मैन तब बनते हो जब आप अपने सारे अटैचमेंट से टूट जाते हो, किसी का कोई भय नहीं रहता, निर्भय जिसको कहते हैं। तो वो निर्भय तभी हो गए जब सारे अटैचमेंट टूटेंगे आपके, है ना। तो रोज छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहो और छोटे छोटे अटैचमेंट्स को काटने की कोशिश करो। स्लोली यू विल सी कि आप सहज कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही और आपका खुद पर भरोसा बढ़ता जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? फ्रीडम बियॉन्ड अटैचमेंट। दोस्तों इसी की बात मैं कर रहा था, फ्रीडम बियॉन्ड अटैचमेंट। यू स्टार्ट लिविंग सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल लाइफ। लाइफ इज सच अ सच्चित आनंद जिसको बोलते हैं। लाइफ इज सच अ ब्लिसफुल जर्नी सो फार यू आर नॉट अटैच्ड विथ एनीवन। अगर आप सबके साथ अटैच्ड हो तो सब आपसे अपना हिस्सा मांगेंगे और आप सबकी परवाह करोगे और फिर डरोगे कि यार मैंने इसके साथ कहीं मैं आज इसके साथ नहीं जा रहा, कल को ये मेरे साथ मेरी मुसीबत आएगी, ये मेरे साथ नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा। ये जो डर दिमाग में है ना, ह्यूमन माइंड में, इस डर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये डर ही, जबकि होता कुछ नहीं है। जितने भी आपके डर हैं, अगर आपके पास 100 फियर्स हैं, तो उनमें से 99 फियर्स जो हैं वो कभी होंगे ही नहीं। एक भी कभी हो गया तो हो गया, मतलब हो गया क्या, उससे मिलता जुलता कुछ। बट डर आपके सारे खुद के क्रिएट किए हुए हैं, आपके माइंड का वो तरीका है सोचने का। एंड यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार ये माइंड की थिंकिंग है, माइंड सोच रहा है ऐसे, बट यू आर नॉट माइंड, यू आर अ बीइंग, यू आर अ कॉन्शियसनेस। सो जब आप अपने कॉन्शियसनेस के साथ जीना शुरू करते हो दोस्तों, तो आप समझ में आता है कि यार ये जो जितने भी अटैचमेंट है वो आपको बांधने वाले हैं और वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो आपको किसी भी मामले में छोटा बनाए। जब आप अटैचमेंट छोड़ के डिटैचमेंट के पास जाते हो तो आप छोटे नहीं बनते, आप समझदार बनते हो, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हो, आपके मन में ज्यादा प्यार आता है, आप ज्यादा विराट बनते हो एंड यू बेसिकली अपने घेरे को आप बढ़ाते हो। जब आप अटैचमेंट के साथ जीते हो तो आपके घेरे में सिर्फ आप होते हो, आपकी फैमिली होती है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं कुछ। लेकिन जब आप डिटैचमेंट के साथ जीना शुरू करते हो, सो एवरीवन बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, एवरीवन बिकम्स पार्ट ऑफ योर फैमिली, एवरीवन फील्स लव्ड व्हेन यू आर देयर। नोबडी फील्स किया तुम अलग हो, सब तुम्हारे पास खींच के चले आते हैं, बिकॉज यू हैव दैट डिवाइन पावर कि जहां पर तुम सबको बराबर प्यार से देखते हो, सबको प्यार देना चाहते हो, है ना। बिकॉज आपका कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। फॉर यू द इंटायर वर्ल्ड बिकम्स योर फैमिली। उस लेवल तक भी आप जा सकते हो, तो वो कब पॉसिबल होगा? जब सारे आप अटैचमेंट्स को काटोगे, जब आप ये समझोगे सबसे पहली बात कि इमोशनल डिटैचमेंट इज द वे ऑफ अ बेटर ब्यूटीफुल लवफुल लाइफ, है ना। प्यार से भरा हुआ जीवन तभी संभव है। तो दोस्तों जब आप ये करना शुरू करोगे, आप ये देखोगे कि आपकी जो सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है वो भी, उसमें भी एक फ्रीडम आ जाएगा। उसके बाद सडनली यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आपका कोई अटैचमेंट नहीं है। तो आपको लाइफ में जो भी आपने पर्पज बनाया है उसके लिए जो काम करना है आपको, वो काम आप करोगे और बिंदास होकर करोगे। आपको कोई डर नहीं रहेगा, आपको उल्टा भरोसा बहुत बढ़ जाएगा। यू विल हैव दैट सेल्फ बिलीफ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कोई डर नहीं है, क्योंकि आप सारा समय जो है आपके पास उपलब्ध है, आप उसको अपने हिसाब से लगा सकते हो। आपके मन में कोई ऐसा वो नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि मेरे को इस व्यक्ति को टाइम देना ही है, बिकॉज कि अगर नहीं दिया तो वो व्यक्ति चला जाएगा। क्योंकि ये डर अटैचमेंट में होता है। डिटैचमेंट में वो व्यक्ति तो अपना ही हो गया, वो हमेशा के लिए आपका ही है, वो कहीं नहीं जा रहा, वो डर खत्म हो गया आपका। तो अगर आपको दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कैप्टन की क्लास में कोई आपका कोई फेवरेट टॉपिक हो उस पर बात करूं, तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप चाहते हैं। मेरी कोशिश है कि मेरी अपनी लर्निंग भी चल रही है और वट एवर आई एम लर्निंग वो मैं आप तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे फ़ायदा हो रहा है, जिस चीज़ की वजह से मेरे जीवन में आज़ादी आ रही है, जिस चीज़ की वजह से मुझे अच्छा लग रहा है, जिस चीज़ की वजह से मैं अपने जीवन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि वो आप तक भी पहुँचे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यहाँ तक जिसने देखा है उसके लिए तो उसे विशेष मेरे मन से ग्रेटिट्यूड मैं देना चाहता हूँ, बिकॉज पूरा 30 मिनट उसने इन्वेस्ट किया है। अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया तो ये समझ लो कि आप डिटैचमेंट को लेकर सीरियस हो और आप उस रास्ते पर जाने वाले हो, यानी कि आप मेरी ट्राइब में आने वाले हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।